हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल द डिवाइन टैरो में। आज जो रीडिंग करने जा रही हूँ, एक मिनट में अपनी डेस्क चेंज कर। आज जो मैं रीडिंग करने जा रही हूँ ये आप लोगों के लिए है कि आपकी जुलाई के महीने में वो 3 घटनाएं कौन सी है जो आपकी राशि में घटित होकर ही रहेंगी। 3 घटनाएं 3 इवेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। अच्छा बुरा कुछ भी हो सकता है जो मैं आपके सामने लाऊंगी और बताऊंगी कि वो 3 घटनाएं कौन सी है जो आपकी राशि में होकर रहेंगे। यदि आपको ये टॉपिक बहुत अच्छा लगता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करने में बिल्कुल कंजूसी ना करें। साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में आई क्लेम दिस एनर्जी जरूर लिखें। बाकी सारी जानकारी आप लोगों के सामने स्क्रीन पे ऊपर और नीचे कहीं ना कहीं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी अवेलेबल है, आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, आज हम लोग देखेंगे कि आप लोगों के लिए यानी कि मिथुन राशि वालों के लिए जुलाई के मंथ में कौन सी वो 3 घटनाएं हैं जो होकर ही रहेंगी। यूनिवर्स मुझे बताएं 3 घटनाएं जो मिथुन राशि वालों के लिए होकर रहेंगी जुलाई के महीने में। स्ट्रेस, नोथिंगनेस, साइलेंस। ओके, एनर्जी इतनी अच्छी नहीं है फ्रैंकली स्पीकिंग, पर मैं खुलकर बताऊंगी। देखो, घटनाओं का मतलब ये नहीं होता कि मैं ब्लेसिंग बता रही हूँ और पॉजिटिव पॉजिटिव होगा, माइनस भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। ओवरऑल ये घटना होगी, ये इस तरीके का वीडियो है, ठीक है। स्ट्रेस की एनर्जी को क्लैरिफाई करें। पेज ऑफ कप्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ पेंटिकल्स। आपकी इच्छाओं को पूरा करने के लिए आप बहुत एफर्ट मारते हुए नजर आ रहे हैं। इस महीने आप करियर में बहुत ज्यादा बिजी हैं, बहुत ज्यादा। आपके पास टाइम ही नहीं है, सांस लेने की फुर्सत ही नहीं है। एक टाइम पे आपके पास बहुत सारे काम है, बहुत सारे, यहाँ भी देखना है, वहां भी देखना है, यहाँ भी भागना है, वहां भी भागना है, ये चीजें करनी है, वो चीजें करनी है। काम का स्ट्रेस बहुत ज्यादा रहेगा। इस महीने आपके ऊपर काम का बहुत प्रेशर देखने को मिलेगा। आपको लगेगा कि अभी आप सांस ले ले, बस थोड़ी सी फुर्सत मिल जाए, पर फुर्सत नहीं मिलेगी, भागदौड़ी रहेगी। इस महीने आप बहुत भाग दौड़ करेंगे। आपके मन में ड्रीम्स हैं, कोई गोल्स हैं जिसको आपको अचीव करना है। क्लियरली मुझे दिखाई दे रहा है कि आप किसी गोल को अचीव करना चाहते हैं, जिसके लिए आप बहुत फाइट कर रहे हैं, जिसके लिए आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, नई नई चीजें ट्राई कर रहे हैं, नए नए रिस्क लेते हुए नजर आ रहे हैं। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि आप अपनी लाइफ में किसी चीज से सफर कर रहे हैं जिसकी वजह से आप जानबूझ के खुद को बिजी कर रहे हैं। आपकी लाइफ में आपकी ग्रोथ को लेकर आप किसी बात को लेकर उदास है, जिसमें आपको लग रहा है कि यार ये मुझे अभी तक क्यों नहीं मिला, वो चीज क्यों नहीं हुई, किसी बात को लेकर आप थोड़े से सैड दिखाई दे रहे हैं। इमोशनली आपने अपने इमोशंस को कंट्रोल कर रखा है। आपने अपने इमोशंस को कंट्रोल करके आप सिर्फ प्रैक्टिकल होने की कोशिश कर रहे हैं। आप खुद को पुश कर रहे हैं कि मुझे अभी प्रैक्टिकल होना है और इन सब फिजूल की चीजों पे ध्यान नहीं देना है। फिजूल अपनी मतलब अपना ध्यान कहीं भटकाना नहीं। ऐसी एनर्जी दिखाई दे रही है जहां पर आप अपना ध्यान भटकाने से इनकार कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि मैं ध्यान नहीं कहीं भटकाऊंगा, मेरे को अपने काम पे ध्यान देना है और लाइफ में बहुत कुछ अचीव करना है। गोल्स की और कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा फोकस, बहुत ज्यादा ध्यान देते हुए नजर आ रहे हैं। सबसे पहली घटना आपके करियर को डिफाइन कर रही है, जो डिफाइन कर रहा है कि आप अपनी लाइफ में अपने गोल को अचीव करने के लिए बहुत मेहनत करेंगे और इस महीने आपको फुर्सत ही नहीं मिलेगी। आपको स्ट्रेस फ्री होने की फुर्सत नहीं मिलेगी। काम का बहुत स्ट्रेस रहेगा, यहाँ भी देखना है, वहां भी देखना है। आराम करना भी चाहेंगे तो रिलैक्स कर नहीं पाएंगे। ये एक अच्छी चीज है, बुरी चीज नहीं है, ये नेगेटिव नहीं है, ये पॉजिटिव चीज है। नो थिंगनेस, यूनिवर्स क्लैरिफाई करें, नो थिंगनेस को क्लैरिफाई करें। इस महीने की दूसरी घटना आपकी इमोशनल एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रही है। आप अभी फियर ऑफ लॉस से गुजर रहे हैं। आप अंदर ही अंदर डरे हुए हैं किसी बात को लेकर। इमोशनली आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस्ड आउट हैं। अंदर से आपके अंदर बहुत ज्यादा एंजाइटी है। आप बहुत ज्यादा एंजाइटी से सफर करते हुए जुलाई के महीने में नजर आ रहे हैं। आप उदास हैं, बहुत अपसेट हैं, बहुत ज्यादा। आप अंदर से बहुत जोर जोर से रो रहे हैं, फूटते हुए फुट फुट के आंसू बहाते हुए नजर आ रहे हैं, बट आप सामने बहुत नॉर्मल है। आप अपने आप को ऐसे दिखा रहे हैं कि आपकी लाइफ एकदम नॉर्मल है, आप एकदम खुश हैं, आप अपने काम में बिजी हैं, फैमिली के सामने मुस्कुरा रहे हैं, पर आप अंदर से बहुत टूटे हुए हैं, बहुत ज्यादा। इस महीने आप अपने रिलेशनशिप्स को लेकर, अपनी लाइफ को लेकर बहुत डिस्टर्ब है, बहुत ज्यादा। मुझे ऐसा नहीं दिखाई दे रहा कि कोई पर्टिकुलरली पर्सन आपको डिस्टर्ब कर रहा है। बस ऐसा लग रहा है कि ये जो आपके साथ हो रहा है वो ऐसा है कि आपको, अगर या तो आप सिंगल हैं तो आपको लग रहा है शायद आपकी शादी कभी नहीं होगी, या आप अपनी शादी को लेकर स्ट्रेस नहीं लेना चाहते, या आपको इस बात का स्ट्रेस है कि आपके जो लव पार्टनर है वो आपको समझ नहीं पा रहे, आपको हर्ट किया जा रहा है। बार बार आपकी जिंदगी में ऐसे लोग आते हैं जो आपको हर्ट करते हैं, यूज करते हैं, उसके बाद आपके बारे में पूछना भूल जाते हैं। आप खुद में अकेलापन महसूस कर रहे हैं और आप में से बहुत से लोग जो रिलेशनशिप में एक सेपरेशन को फेस कर रहे हैं उससे बहुत परेशान है। बट आपने, ऐसा लग रहा है कि जानबूझ के अपना फ्रस्ट्रेशन अपने काम में निकाला हुआ है। बहुत ज्यादा आप अपने काम में बिजी हो गए। आप इन चीजों पे ध्यान नहीं देना चाहते। आप अपने फ्यूचर को लेकर बहुत क्लूलेस है, बहुत ज्यादा क्लूलेस है। आप बहुत हर्ट है। इस महीने आप बहुत अंदर से फियर ऑफ लॉस से गुजर रहे हैं। आप अंदर से डर रहे हैं इस बात की कि आप सब कुछ खो बैठेंगे। सिर्फ अभी आपको अगर कुछ अचीव करना है तो सिर्फ करियर में अचीव करना है, ऐसी एनर्जी दिखाई दे रही है। आप अपनी लाइफ में बहुत कुछ अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं। अंदर से आप बहुत एंजाइटी में, बहुत ज्यादा। आप किसी इंसान को, मतलब ऐसा लग रहा है कि किसी इंसान के दुखाए हुए हैं। कोई इंसान है जिसने आपका दिल तोड़ा हुआ है और उस इंसान से उभरने की कोशिश की जा रही है। या तो ये आपकी शादी का टेंशन है जो आपको हो गया है।
पर आप लोगों के सामने वो नॉर्मल प्रिटेंड कर रहे हो, स्माइल कर रहे हो, अंदर से आप बहुत बहुत पेन में, बहुत ज्यादा। और ये कोई ना समझ पा रहा है, ना आप किसी को समझाने में इंटरेस्टेड है। आपको लग रहा है आपकी लाइफ में सब चीजें बहुत स्लो डाउन हो गई है, बहुत सी लोगों की लाइफ बहुत बहुत फास्ट जा रही है, सबकी लाइफ में सबको अचीवमेंट्स मिल गए, पर आपकी लाइफ बहुत स्लो हो रही है। आप कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में इनजस्टिस की एनर्जी को फील करते हैं। आप फील कर रहे हैं कि आपके साथ अन्याय हुआ है, पर आप उसके लिए लड़ना नहीं चाहते, आप ट्राई भी नहीं करना चाहते। साइलेंस की एनर्जी को देखें, यूनिवर्स मुझे पता है साइलेंस की एनर्जी को क्लैरिफाई करें। तीसरी घटना, पहली घटना स्ट्रेस लेंगे काम में बहुत ज्यादा, काम को लेकर बहुत ज्यादा हैवी एनर्जी में रहेंगे, बिजी रहेंगे, ऑक्यूपाइड रहेंगे। तीसरी घटना इमोशंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, सॉरी दूसरी घटना इमोशंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। जुलाई के महीने में इमोशनली आप लो फील कर रहे हैं अपने रिश्तों से, सबसे सबके होने के बाद भी आप अंदर से बहुत खाली से हैं, ऐसी एनर्जी दिखाई दे रही है, जिसकी वजह से मुझे क्लियरली दिख रहा है कि आप अपने हाव भाव को छुपा रहे हैं और अपने काम में व्यस्त, ऐसी एनर्जी है। फियर ऑफ लॉस है, आप रात रात को बहुत ज्यादा परेशान होते हुए, देर देर से सोते हुए, रोते हुए, अपसेट होते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन कोई ये जानता नहीं है, आप सुबह नॉर्मल रहते हैं। साइलेंस की एनर्जी को क्लैरिफाई करें। पेज ऑफ स्वॉर्ड, स्ट्रेंथ, डेथ, हाई प्रीसेस। इस महीने आपका कहीं ना कहीं ऐसी एनर्जी बन चुकी है जहां पर आप चुप हो गए, बहुत ज्यादा शांत हो गए, आप किसी से बात ही नहीं करना चाहते। इस महीने आप में, आप समझ लो आपने मौन व्रत रख लिया है। अब जितना हो सके उतना अपने आप को आइसोलेशन में रखेंगे, जितना हो सके उतना अपने आप को घर के चार दीवारियों में रखेंगे, या कह ले कि रूम की चार दीवारियों में रखेंगे, और बाहर निकालने से इनकार करेंगे खुद को। इस महीने आप खुद को घर से बाहर निकलने नहीं दे रहे। ऐसी एनर्जी दिखाई दे रही है जहां पर आप लोगों से बात करने से दूर भाग रहे हैं, सबको इग्नोर कर रहे हैं, अवॉइड कर रहे हैं, आप बस शांत रहना चाहते हैं। आप सिर्फ जो है अपने भगवान को, अपने अंतर मन को याद करते हुए नजर आ रहे हैं, मेडिटेशन बहुत करेंगे, इंट्यूटिव एनर्जी पे फोकस करेंगे। इस महीने आप जो है कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर अपने अंदर बहुत सारी चीजों को लेकर बैठे हैं, शांत, एकदम साइलेंट, आपका अवतार पूरी तरह बदल रहा है, पूरी तरह आप शांत हो रहे हैं। इस महीने आप टैरो रीडिंग्स बहुत ज्यादा देखेंगे, कहीं ना कहीं ऐसी एनर्जी दिखाई दे रही है, किसी टैरो रीडर को हो सकता है आप अप्रोच भी करेंगे, पर उस व्यक्ति को भी कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत से सवाल आपके अंदर चल रहे हैं जिसकी क्लैरिटी आपको मिल नहीं रही है, और आप उसको पूछने में भी हिम्मत नहीं कर पा रहे। इस महीने आप बहुत सैड है, बहुत ज्यादा। एस ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी, जेमिनी राशि वालों, यो क्या हो गया भाई, इतना क्यों स्ट्रेस ले लिया आपने? इट्स ओके, लाइफ है, पार्ट ऑफ लाइफ है, चीजें ठीक हो जाती है। कभी कभी कुछ महीने अप, कुछ महीने डाउन होते हैं, इट्स ओके। इस बात को अपने ऊपर हावी मत करो। आपने खुद को बहुत ज्यादा तकलीफ देना शुरू कर दिया है, जो कि ठीक बात नहीं है। आप अपने आप को बहुत स्ट्रेस दे रहे हैं। इस महीने की एनर्जी, यूनिवर्स आपको कह रहा है कि ये जो अकेलापन आपको मिल रहा है, उसमें आप कुछ चीजें सीखने या पढ़ने की कोशिश करें। खुद को टाइम जरूर दें, पर खाली टाइम नहीं दें। खाली टाइम में बैठेंगे दिमाग ज्यादा दौड़ेगा, इसलिए अपनी ऐसी चीजों पे फोकस करें जिससे आप जो है अपने आप का मतलब पढ़ाई कर सकें या कुछ नया सीख सकें, ऐसी चीजों पे फोकस करें। इस महीने आप एक मिस्ट्री होंगे, लोगों के लिए एक मिस्ट्री बनेंगे। मिस्ट्री यानी कि आप एक रहस्य जैसे हैं लोगों के लिए। लोग आपको पकड़ ही नहीं पाएंगे, समझ ही नहीं पाएंगे एग्जैक्टली आपके अंदर मन में चल क्या रहा है। आप लोगों से अपने हाव भाव, अपनी फीलिंग्स, हर चीज को छुपाते नजर आ रहे हैं। आपके अवतार में बड़ा चेंज देखने को मिलेगा। इस महीने शांत बहुत रहेंगे, लोगों से बात कम करेंगे, अवॉइड करने की कोशिश ज्यादा करेंगे, लोगों से ज्यादा कनेक्टेड नहीं रहेंगे, दूर रहना पसंद करेंगे। आइसोलेशन में एनर्जी ज्यादा नजर आ रही है, जितना हो सके सबको अवॉइड करते हुए ज्यादा नजर आ रही है। फर्स्ट घटना रिप्रेजेंट कर रही है आपके करियर को, सेकंड घटना रिप्रेजेंट कर रही है आपके इमोशंस को, और तीसरे इमोशन यानी कि आपके रिलेशनशिप्स को, और तीसरी घटना रिप्रेजेंट कर रही है आपके अवतार को। करियर में स्ट्रेस लेंगे, रिलेशनशिप में आप बहुत ज्यादा लो फील कर रहे हैं, फियर ऑफ लॉस फील कर रहे हैं, सब कुछ खत्म हो जाने का डर महसूस है, कर रहे हैं, अंदर से एंजाइटी है। और तीसरा आपका अवतार, आपका पूरा पूरा पर्सनालिटी में एक चेंज देखने को मिल रहा है। अचानक से हंसने मस्ती करने वाला व्यक्ति एकदम से शांत हो गया है, एकदम से चुप कर गया है। वो सिर्फ अपनी लाइफ में अब अपने आप में बिजी है, जैसे वो किसी से बात ही नहीं करना चाहता। मुझे एक्चुअली मेन प्रॉब्लम पता है क्या दिखाई दे रही है? मुझे मेन प्रॉब्लम दिख रही है कि आप अंदर से कहीं ना कहीं आपका एक नया जन्म हो रहा है। समझ लो इस महीने आपके अंदर एक मृत्यु की एनर्जी ज्यादा है, जैसे कि आप डेड हो गए हो और आप एक नया जन्म ले रहे हो। और नया जन्म लेते ही जो होता है ना, बच्चा रोता है बहुत जोर जोर से, तो अब वो वाला टाइम बाकी है। अभी बच्चा जोर जोर से रोएगा, जब नया जन्म लेगा तो फुट फुट के ऑब्वियसली आप हील हो जाएंगे, तो आप एकदम से फुट फुट के रोएंगे। लेकिन इस महीने क्लियरली मुझे दिखाई दे रहा है कि आप उस एनर्जी में है जहां पर आप उठना ही नहीं चाह रहे। आप उठना ही नहीं चाह रहे, आप बस चाहते हैं कि बस कोई मुझे उसी उसी हालत में थोड़ी देर तक छोड़ दो। मैं मतलब, एक होता है ना कि एकदम से कोई शॉक लग जाना, कोई ट्रॉमा आ जाना, तो आप उस ट्रॉमा में, उस शोक में थोड़ी टाइम तक रहना चाहते हो। आप चाहते हो कि फिलहाल आपको कोई इंटरप्ट ना करे, क्योंकि आप अपनी हीलिंग के लिए टाइम ले रहे हो। आप उस चीज को प्रोसेस करने में समय ले रहे हो। क्लियरली मुझे ऐसी एनर्जी दिखाई दे रही है।
आपको लगेगा ये चीजें सैड है, इस महीना बहुत बुरा है, सब कुछ बहुत गलत हो रहा है, आप बहुत दुखी हैं, बट द फैक्ट इज मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है आप बेसिकली हील हो रहे हैं। ये वो टाइम है जहां पर आप ऐसा समझ लें कि कोई आपके जीवन से चला गया है, अचानक से सब कुछ खत्म हुआ है और आप उस शॉक से उभरने के लिए समय ले रहे हैं, आप उस शॉक से निकलने के लिए टाइम ले रहे हैं। आप सबको कह रहे हैं कि प्लीज मुझे थोड़ा सा टाइम दो, मैं इस चीज से निकल जाऊंगा, पर मुझे वो टाइम दो, फिलहाल मुझे किसी से बात नहीं करनी। अकेले रो रहे हैं और रिएक्ट नहीं कर रहे हैं। सच्ची में बोलूं मैं एक बात, मुझे कसम से आप लोगों की रीडिंग करते करते अंदर से खुद को जो है एक पेन महसूस हो रहा है, एक तकलीफ महसूस हो रही है और ऐसा लग रहा है मैं खुद ही रो पड़ूंगी। कसम से मैं मतलब बोल रही ना, मेरा मन भारी हो रहा है आप लोगों को देखकर। बट यू हैव टू अंडरस्टैंड ये एक पार्ट ऑफ लाइफ है हमारी जिंदगी में, हमें आगे बढ़ते रहना है, पीछे मुड़कर नहीं देखना है, आगे बढ़ते ही रहना है, प्रोसेस है, ठीक है। टेक योर ओन टाइम, जब तक आपको समय लग रहा है आप अपना टाइम लें, क्योंकि मैं जानती हूँ आने वाले महीने आपके बहुत अच्छे हैं। तो इस महीने अगर आपको रेस्ट की जरूरत है, टेक योर रेस्ट, अपनी नींदें अच्छी करें, ठीक है। लेट्स सी यूनिवर्स आपके लिए एडवाइस क्या करेंगे। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, दी एम्परर। सॉल्यूशंस पे ज्यादा फोकस करें, प्रॉब्लम पे नहीं। प्रॉब्लम पे ज्यादा फोकस करके उस प्रॉब्लम पे ज्यादा ध्यान देकर जो हो गया ना उस चीज पे ज्यादा फोकस करने की जगह सोल्यूशन पे फोकस करें। जो हो गया क्या आप उसे बदल सकते हैं? अगर जवाब है नहीं तो उस चीज के बारे में सोचना क्यों। अगर जो हो गया है कि आप उसे बदल सकते हैं, आपको पता है कि कैसे बदलना है, तो उस पर फोकस करें, सोल्यूशन पे ध्यान दें, प्रॉब्लम पे नहीं। यूनिवर्स आपको ये कह रही है, ठीक है। अच्छी नींद करें, अच्छा आराम करें, कोई बात नहीं, आप अपने लिए टाइम लें, लेकिन राइट टाइम पे आपको बाहर निकलना है, इस बात को जरूर याद रखें, ठीक है। अभी के लिए इतना ही, मैं चलती हूँ, अपना ध्यान रखें, मुस्कुराते रहें, बाय, टेक केयर, ओम साई राम।